एवरीवन, आज हम सी एस आई आर नेट जून 2013 का मैथमेटिकल फिज़िक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर. सो गिवन दैट सम ऑफ n इक्वल्स टू 0 to infinity h n x t to the power n divided by n factorial equals to e to the power minus t square plus 2tx. द वैल्यू ऑफ h40 हमें पूछा है, यानी कि यहाँ पर हमें गिवन है n इक्वल्स टू 4 गिवन है एंड x इज इक्वल टू 0 गिवन है ना. इस वाले को देखो, n के जगह पर 4 है, x के जगह पर 0 है. सो दीज आर द ऑप्शन 12, 6, 24 माइनस 6. सो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है. सो ये वाला एक्सप्रेशन हमें गिवन था, हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा है ना, यहाँ पर भी हमने 0 रख दिया, तो ये वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा है ना. तो सिर्फ राइट साइड में क्या बचा, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर. अब हम इस वाले को हम क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे. दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 अपन 2 फैक्टोरियल माइनस टी टू द पावर 6 अपन 3 फैक्टोरियल. क्यों, हमें पता है कि e टू द पावर माइनस एक्स, इसका एक्सपांसन कैसे होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. यहाँ पर x के जगह पर क्या होगा, टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ t का पावर कितना आएगा, 4 आ जाएगा. यहाँ t 6 आ जाएगा है ना, सॉरी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल राइट. उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया, ये वाला को e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर को हमने एक्सपांड कर दिया. हमें पूछा है n के जगह पर हमको क्या रखना है, 4 रखना है. तो यहाँ पर n के जगह पर 4 रखेंगे, यहाँ पर भी 4 रखेंगे और यहाँ पर भी 4 रख देंगे. तो देखो ये क्या बन जाएगा, h40 टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड ये वाला हम लेंगे टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. उसके बाद इन दोनों का कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. यहाँ पर भी टी टू द पावर 4, यहाँ पर भी टी टू द पावर है 4 है, तो इनका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट है h40 और यहाँ पर क्या है 4 फैक्टोरियल डिवाइड में, तो वो राइट साइड में मल्टीप्लाई पे आ जाएगा है ना. सो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. सो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 12. सो 12 इज़ द करेक्ट आंसर है ना. उसके बाद देखो नंबर 2 क्वेश्चन. अ यूनिट वेक्टर एन कैप ऑन एक्स वाई प्लेन इज एट एन एंगल 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू आई कैप, यानी कि एन कैप एंड आई कैप के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री. द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u वेक्टर एंड v वेक्टर विल बी 60 डिग्री. कब होगा, b का वैल्यू इनमें से क्या होने से उन दोनों के बीच में, यानी कि u वेक्टर v वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा. सो b का वैल्यू हमें पूछा है, तो हमने ये दो पार्ट लिख लिए, u गिवन था, v गिवन था. तो ये वाला अब हम क्या लिखेंगे, ये वाला पता होगा, u वेक्टर डॉट v वेक्टर, दैट इज़ u फॉर्मूला क्या होता है, u वेक्टर का मॉड v वेक्टर का मॉड और उसका उन दोनों के बीच में एंगल कॉस और u v के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री. उसके बाद हमने u जो गिवन था वही लिख दिया, डॉट v जो गिवन था वही लिख दिया. उसके बाद क्या होगा, ए आई कैप डॉट ए एन कैप. सो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आई वेक्टर आई कैप डॉट एन कैप. वैसे ही यहाँ पर ये वाला इसके साथ होगा. सो ए आई कैप और यहाँ पर है बी आई कैप, तो वो क्या देगा, प्लस ए बी, क्योंकि हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू हाउ मच, 1. वैसे ही अगर एन कैप का डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा,
1 होगा। सिमिलरली बी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा हमको बी एम, और सिमिलरली बी इसके साथ बी एन कैप डॉट बी आई कैप, सो वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एन कैप डॉट आई कैप, राइट। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर i और n है और i और n के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो उनका उसका स्क्वायर रूट आएगा, और ये 2 बार है u, फिर एक बार u के लिए और एक बार v के लिए, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया है ना। तो cos 60 यहाँ पर एज इट इज़। उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा cos 120 डिग्री, वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 120 डिग्री, ए बी प्लस ए बी यहाँ पर 2ab हो गया है ना। उसके बाद cos 120 का वैल्यू कितना होता है माइनस का 1/2, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 1/2, ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, cos 60 की जगह पर हमने 1/2 पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो इसमें भी माइनस 1/2 आएगा, इसमें भी माइनस 1/2 आएगा, तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab एज इट इज़। उसके बाद देखो उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, नेक्स्ट हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हाफ था। अब हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को, देखो 1/2 को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हाफ को ए बी से मल्टीप्लाई किया, सो इस वाले हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये वाला मिलकर हमें कितना देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको राइट साइड में ले आएंगे तो ये हमको कितना देगा 5ab/2। तो अब हम b की जगह पर क्या रखें कि LHS बराबर हो जाए RHS के साथ, है ना। तो हम ऑप्शन से ही चूज़ करेंगे, अगर ऑप्शन में a/2 है तो ये वाला a/2 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर तो उसका जो वैल्यू आएगा ये वाला भी वही को सेटिस्फाई करेगा। देखो अब हम क्या करेंगे b के जगह पर पुट करेंगे a/2, सो ए स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर यानी कि a²/4, सो इट विल बी 5a²/4, है ना। और इस वाले b के जगह पर भी अगर मैं a/2 पुट करती हूँ सो यहाँ पर भी 5a²/4 आ रहा है ना, सो b का वैल्यू कितना होगा a/2 होगा, राइट। सो द आंसर इज a/2। नेक्स्ट देखो नंबर 3, with z is equal to x plus iota y which of the following function is not analytic पूछा है, एनालिटिक नहीं होगा। सो एनालिटिक नहीं होगा तो ये सब ऑप्शन गिवन है। सो अगर z x प्लस आयोटा y को z लिखेंगे तो z बार क्या हो जाएगा उसका जो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, है ना। तो इस ऑप्शन में से अगर हम ऑप्शन डी को देखें, देखो 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई का पावर 4, 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का पावर 6 है, इसके जगह पर मैं जेड लिख सकती हूँ। वैसे ही यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये वाला पार्ट को हम जेड बार लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया 1 माइनस जेड बार का पावर 4 और यहाँ पर आ गया 2 प्लस जेड का पावर 6, यानी कि अगर जेड बार का पावर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेड बार, सो ये वाला जो फंक्शन गिवन था दैट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, ये नहीं होगा, है ना। तो यही पूछा था कौन एनालिटिक नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बाकी सब आप चेक करना वो एनालिटिक होंगे, है ना। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम्स टू नंबर 4 क्वेश्चन, द सल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये वाला गिवन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है बाउंड्री कंडीशन को, दैट इज़ u ऑफ 0t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू u ऑफ lt, एंड इनिशियल कंडीशन भी गिवन है दैट इज़ u ऑफ x 0 इज इक्वल टू साइन पाई x/l, एंड
del by del t of u of x t at t equals to 0 is also given sin 2 pi x by l is how much, है ना। इसका हमें सोल्यूशन पूछा है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है, कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला गिवन है, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन हियर। तो देखो क्या होगा, तो इसको ये वाला इक्वेशन को पहले तो देखो यहाँ पर u किसका फंक्शन है, एक्स एंड t का फंक्शन है ना। तो इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर इज माइनस डेल स्क्वायर u divided by del x square is equals to 0, and it can also be written like this, del square u upon del t square is equals to del square u divided by del x square, ये वाला लिखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, देखो ये वाला हमने लिख लिया और ये वाला हमें गिवन था, देखो क्वेश्चन में ये वाला इनिशियल कंडीशन हमें गिवन था, ये दो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन था, है ना। तो ये जो इक्वेशन ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज़ अ वेव इक्वेशन, है ना। सो इस वेव इक्वेशन का जो सल्यूशन होगा इसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये इसी को ही हम यूज़ करेंगे। u ऑफ एक्स टी, वही हमने बताया था कि u किसका फंक्शन है, एक्स एंड t का फंक्शन है, तो वो क्या होगा, सम ओवर n a n cos n पाई ए टी डिवाइडेड बाई एल प्लस बी एन साइन एन ए पाई टी डिवाइडेड बाई एल, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल। सो याद रखना ए एन के साथ कॉस आएगा, बी एन के साथ साइन आएगा, राइट। उसके बाद देखो ये जो ए एन है और बी एन है इसका वैल्यू भी याद रखना है, ए एन इक्वल्स टू 2/l 0 से l तक, ये एल है, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। वैसे ही बी एन का वैल्यू क्या होगा, 2/a_n पाई 0 से l, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी एक्स आएगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसको याद रखना, ए एन के लिए क्या हो रहा है, बी एन के लिए क्या हो रहा है। ए एन के पास हमने एफ एक्स को लिखा है और इसका कोफिशिएंट देखो, ये भी साइन एन पाई एक्स बाई एल है, यहाँ पर भी साइन एन पाई एक्स बाई एल आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जी एक्स रहेगा, यहाँ पर 2/l है लेकिन यहाँ पर 2/a_n पाई आएगा। इसको याद रखना, ए एन एंड बी एन का वैल्यू। सो जो ओरिजिनल फॉर्म होता है इक्वेशन का, यहाँ पर ए होता है, ए स्क्वायर होता है, लेकिन हमें ए स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है मतलब क्या, उसका वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 1 है। सो हमने यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकाला, 1 निकाला। इस वाले इक्वेशन को हमने ये वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर की जगह पर क्या है, 1 है, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या था, 2/l 0 से l, देखो एफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, देखो जो हमें इनिशियल कंडीशन गिवन था इस वाले पार्ट को हम एफ एक्स लिखेंगे, जो यू एक्स ऑफ एक्स 0 का वैल्यू गिवन था, वैसे ही जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट था उसे हम क्या लिखेंगे, जी एक्स लिखेंगे, है ना। ये दो क्वेश्चन में हमें गिवन था, तो हमने यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर ये पुट कर दिया और ये वाला वैल्यू एज इट इज़। यहाँ पर देखो अगर मैं एन को 1 लेती हूँ तो ये दो बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर साइन पाई एक्स बाई एल है, यहाँ पर अगर मैं 1 लूँगी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाई एल आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये फॉर्मूला याद होगा। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। सो ये वाला आ गया। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे,
राइट। इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये वाला 2 हमने बाहर लिख लिया, दैट इज़ 2/L, और ये वाला 1/2 हमने बाहर रख दिया। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, हम 0 to L इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो dx बोल सकते हैं, है ना, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, वैसे ही 0 से L इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा, cos 2πx डिवाइडेड L dx इसका आएगा। तो ये वाला देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx वो क्या होगा, x होगा, लिमिट 0 से L, और ये वाला cos का क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा कितना, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2πx/L, और सॉरी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2π/L डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट रहेगा 0 से L। तो यहाँ पर देखो अगर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो एक आएगा साइन 2π/L इंटू L आएगा, यानी कि साइन 2π दैट इज़ 0, और कोसाइन 0 भी 0 होता है। तो हमें इसमें से इस टोटल इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा, है नहीं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो यानी कि हमारा जो इस वाले इंटीग्रेशन का अगर पूरा का आंसर है कितना, L/2 होगा, राइट। तो फाइनली an का वैल्यू हमने निकाला, दैट इज़ an इक्वल्स टू 1। वैसे ही हम निकालेंगे bn का वैल्यू, देखो bn के जगह पर यहाँ पर gx था, याद होगा, तो हमने gx के जगह पर जिसको हमने gx माना था सो ये वाला हमने पुट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर n के जगह पर 2 पुट कर दूँगी, यहाँ पर 2 है, अगर इस वाले n के जगह पर भी मैं 2 पुट कर दूँगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम उसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2πx/L। वैसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2θ/2 लिखेंगे, एंड इस वाले पूरा इंटीग्रल का फॉर्मूला फिर से वही सेम है, तो L/2 ही आएगा। तो यानी कि हमें bn का वैल्यू कितना मिला यहाँ से, L/2 आए। तो अब हम लास्ट क्या करेंगे, जो हमें जो सोल्यूशन का फॉर्मूला था, यहाँ पर an का वैल्यू, bn का वैल्यू, और an के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, bn के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो वही सब पुट कर देंगे। देखो an का वैल्यू 1 था, उसके बाद ये वाला देखो साइन an का वैल्यू 1 होगा, तो साइन πx/L, और यहाँ पर भी n का वैल्यू 1 होगा, a का वैल्यू भी 1 होगा, तो ये वाला हो गया cos πt/L, प्लस यहाँ पर देखो bn का वैल्यू L/2π। वैसे ही ये वाला पार्ट क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा bn के लिए, तो ये आ गया साइन 2πx/L, और ये वाला क्या होगा, साइन n के जगह पर 2πt/L, क्योंकि a के जगह पर कितना पुट करेंगे, 1, सो ये वाला आंसर आएगा। सो ऑप्शन डी चेक कर लेना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नंबर 5 क्वेश्चन, द सॉल्यूशन of the differential equation dx/dt equals to x square with the initial condition given x of 0 equals to 1 will blow up as t tends to how much? So options are given 1, 2, 1/2, infinity. सो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था, हमें पूछा था कि इनिशियल कंडीशन भी गिवन था, तो हमें पूछा था कि द सॉल्यूशन इसका क्या होगा कि वो x क्या हो जाए, ब्लो अप हो जाए, यानी कि अनडिफाइन हो, उसका डिफाइन ही ना हो सके, राइट। हम क्या करेंगे, x को x के पास ले आएंगे, यानी कि dx/x², यहाँ पर क्या आ गया, dt आ गया, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा दिया। सो x 1/x² का क्या हुआ इंटीग्रेशन, और x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1 dt का t होगा, फिर और एक कंस्टेंट टर्म आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x इक्वल्स टू t प्लस सी। इनिशियल कंडीशन हमें ये वाला गिवन था, हम क्या करेंगे, t के जगह पर 0 पुट करेंगे, तभी x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -1/1, t के जगह पर 0 रख दिया, प्लस c, सो c का वैल्यू यहाँ से आ गया -1। ये वाला c का वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, है ना। तो अब क्या होगा, उसके बाद देखो ये वाला -1 बन गया, सो -1/x इक्वल्स टू t-1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/1 - t, तो t का वैल्यू हम ऐसे क्या पुट करें कि x डिफाइन ही ना हो सके। सो अगर t
टेंडिंग टू 1, अगर t के जगह पर हम 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/0 हो जाएगा। सो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो तभी x ब्लो अप कर जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 1। t का वैल्यू कितना होना चाहिए, t टेंड्स टू 1 होना चाहिए। नाउ कम्स टू नंबर 6 क्वेश्चन। तो हमें पूछा है कि इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1/s² इंटू s+1 इज। सो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब हम टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन गिवन है, टाइम डोमेन पूछा है ना। सो हम अगर जो ऑप्शन में गिवन है, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले, अगर इसी वाले से मैच हो गया तभी आंसर हमको मिल जाएगा, है ना। तुम डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, लेकिन हम ऑप्शन में से चेक करेंगे। सो देखो, तो टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाता है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमें क्या देता है, एफ ऑफ एस हमें इन्वर्स पूछा है, एल इन्वर्स ऑफ एफ एस, तो हमें क्या देगा, एफ ऑफ टी देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू द पावर n+1। अगर ये दो कंबाइंडली होगा तो वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पर s था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, s माइनस है उसका पावर n+1 अगर कंबाइंडली होगा तो। सो देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें ये वाला गिवन था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाफ t² e टू द पावर -t। तो हाफ एज इट इज़, देखो ये कंबाइंड फॉर्म गिवन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s+1, उसका पावर 2+1 हो जाएगा। यहाँ पर +1 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, -t है, यानी कि a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पर -1 है। सो इस वाले फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा, s माइनस ऑफ -1, s माइनस ऑफ -1 दैट बिकम s+1 हो जाएगा, है ना। सो ये वाला हो गया 1/s+1 का क्यूब। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमें ये वाला गिवन था, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया। अभी हम चेक करेंगे ऑप्शन बी को। देखो ऑप्शन बी में क्या था, हाफ t² का क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस टू द पावर n+1, यानी कि 2+1 s³। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इसको याद रखना, दैट इज़ 1/s। सो 1/s है, और वैसे ही यहाँ पर माइनस, उसके बाद e टू द पावर -t, इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया 1/s+1। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, s³ इंटू s+1, तो ऊपर आ जाएगा s+1 प्लस s³ प्लस s² माइनस s³ माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये रहा, और ये वाला हमें भी गिवन नहीं था, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ कम्स टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमें ये गिवन था। सो लैप्लास ऑफ, पहले हम t का निकालेंगे, t का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो t गिवन है, यानी कि t टू द पावर 1। सो 1 फैक्टोरियल s टू द पावर n+1, यानी कि s² हो जाएगा। सो 1/s², लैप्लास ऑफ 1 कितना होगा, 1/s। वैसे ही e टू द पावर -t, ये वाला बार बार आ रहा है, दैट इज़ 1/s+1। सो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, s² इंटू s+1, ऊपर क्या आएगा, s+1, हाँ s इंटू s+1 s²। तो यहाँ पर देखो -s² प्लस s² प्लस s माइनस s कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आया 1 डिवाइडेड बाई s² s+1। तो ये वाला हमें गिवन था, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। सो देखो लास्ट क्वेश्चन गिवन है नंबर 7 क्वेश्चन, दैट इज़ द अप्रोक्सीमेशन
cos theta approximately 1 is valid up to 3 decimal places as long as mod theta is less than how much। एंड हमें बोला है कि 180/π को हमें 57.29 डिग्री लेना है। सो दीज आर द ऑप्शन गिवन 1.28, 1.81, 3.28 एंड 4.01 है ना। सो तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें cos थीटा का एक्सपांसन पता होगा सबको, दैट इज़ 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4/4 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस साइन आएगा और ये वाला इवन पावर्स आएंगे cos थीटा का एक्सपांशन में, है ना। सो इसका हम क्या करेंगे, हायर ऑर्डर को निगलेक्ट कर सकते हैं। सो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, है ना। तो हमें पूछा है कि cos थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 होगा। इसका अप्रोक्सीमेशन पूछा है कि वैलिड होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कब, एज लॉन्ग एज मॉड थीटा इज़ लेस देन इनमें से कौन से वैल्यू के लिए, है ना। सो थीटा का वैल्यू हम क्या पुट करें, तो यहाँ पर देखो अगर इस वाले थीटा की जगह पर हम इन ऑप्शन में से 1.81 अगर पुट करते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू π/100, है ना। अगर इस वाले वैल्यू को हम पुट करते हैं, पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या देगा हमको 0.0314। सो अगर हम थीटा की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर 0.99 समथिंग आएगा एंड दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। सो इनमें से जो हमारा आंसर होगा, थीटा का वैल्यू हम 1.81 पुट करेंगे। सो cos थीटा इज़ अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा किसके साथ, 1 के साथ बराबर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ हियर 1.81 ठीक हो जाएगा, है ना। इसको याद रखना, इस वाले एक्सपांसन को याद रखना, राइट। सो ये वाला ख़त्म हो गया 2013 का जून वाला पार्ट। उसके बाद हम दिसंबर वाला पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।